हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू में जो इंडिकेटर के साथ साथ यहाँ पे स्क्रीनर भी आपको जो दिया जाता है। अब उन्होंने क्या किया है कि जो प्रीवियसली आपको यहाँ पे देखने मिल रहा था ये वाला, अब ये थोड़े टाइम के बाद यहाँ से ये लोग रिमूव करने वाले हैं और उसको अभी से ही उन्होंने एक साइड पैनल में दिया है और वो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको वहाँ पे यूज़फुल हो सकता है। तो वो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कि अगर आपको कोई ब्रेकआउट स्टॉक देखना है या इंट्राडे कोई आपका स्क्रीनर बनाना है तो वो आप यहाँ पे किस हिसाब से कर सकते हो। क्योंकि लास्ट टाइम क्या था, आपको यहाँ पे सब स्टॉक देखने के लिए वन बाय वन जाना पड़ता था। अब उन्होंने काफ़ी इजी कर दिया है जहाँ पे आप खुद चार्ट देख सकते हो और आपका जो भी कंडीशन है इजीली ऐड कर सकते हो। यहाँ पे क्या था, आपको पूरा डिटेल में जाना पड़ता था। तो समझते हैं हम यहाँ पे किस हिसाब से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये आइकन, ये है एक स्क्रीनर का आइकन। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे स्क्रीनर ओपन होगा। ये मैंने यहाँ पे पहले क्रिएट किया था, जो आपको भी बताया था कि किस हिसाब से क्रिएट किया जा सकता है। मैं यहाँ पे फिर से कर रहा हूँ क्योंकि एक नया करके, और हम यहाँ पे देखेंगे कि इसको अगर हमें ऐड करना है तो किस हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले स्क्रीनर पे जाऊँगा, फिर यहाँ पे न्यू करूँगा और यहाँ पे रख दूँगा ब्रेकआउट और उसको मैं क्रिएट कर दूँगा। तो यहाँ पे जैसे ये आता है पूरा आपके पास आ जाएगा, जो भी कंडीशन रखना है वो। जैसे मेरे पास क्या है कि वॉच लिस्ट है, यहाँ पे हमारा निफ्टी जो 500 स्टॉक है वो सब है यहाँ पे, तो इसको मैं सिलेक्ट किया। अगर आपका कोई भी अलग से है तो आप उस हिसाब से यहाँ पे उसको कर सकते हो। प्राइस को यहाँ पे बताया गया है कि आपको प्राइस कौन सा चाहिए, 100 के ऊपर चाहिए कि कोई, जैसे अगर आपको चाहिए 10 से 100 के अंदर चाहिए, या तो आप पेनी स्टॉक देख रहे हो तो 10 से नीचे का चाहिए, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। या तो फिर आप चाहिए कि अबोव ईएमए होना चाहिए तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे 100 एंड अबोव करते हैं। साथ में मैं एक और ऐड कर देता हूँ वापस प्राइस का ही। तो यहाँ पे प्राइस में ऐड कर रहा हूँ, तो इसको मैं अबोव 50 चाहिए मुझे। तो ये आप देखोगे यहाँ पे ये जो नंबर दिख रहे हैं वो रिड्यूस होते जा रहे हैं जैसे जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन ऐड करना चालू किया हुआ है। अगर आप मार्केट कैप ये जो भी ये अगर फॉलो करते हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ब्रेकआउट देख रहे हैं तो हम यहाँ पे बाय एंड स्ट्रॉन्ग बाय की यहाँ पे कंडीशन रख रहे हैं। तो यहाँ पे कम होके हो गए 137। उसके बाद में अगर आपको यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ देखना है तो भी आरओसी देखना है वो भी आप ऐड कर सकते हो। अर्निंग डेट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। और एक चीज़ है, जैसे आप देखोगे तो परसेंटेज भी आपको देखा है देने मिल रहा है कि यहाँ से कितना परसेंटेज के ऊपर चाहिए कि ये। इसमें मैनुअल भी आप कर सकते हो, क्या नहीं है कि आपका जो प्राइस है ब्रेकआउट के, जैसे 52 वीक हाई है उसके 5% नीचे होना चाहिए, वो आप यहाँ पे मैनुअल में सेटिंग कर सकते हो। नहीं तो नया चाहिए तो आप यहाँ पे जैसे प्लस किया, आपको चाहिए कि आपका ओपन इक्वल टू लो होना चाहिए, तो भी आप यहाँ से आओगे तो आप जैसे नीचे जाके देखोगे तो ओपन के हिसाब से करोगे तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो ओपन। फिर इसको आपको कौन सा टाइम फ्रेम चाहिए, 5 मिनट चाहिए, 15 मिनट चाहिए, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे सेटिंग लगाया हुआ है 1 डे का, तो मैं इसको ऐड करूँगा यहाँ पे। और फिर ओपन के हिसाब से यहाँ पे मैं यहाँ पे मैनुअल सेटिंग करूँगा। मुझे यहाँ पे ओपन इक्वल टू ये लो चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ऐड किया। जैसे अप्लाई करूँगा, आज के जितने स्टॉक होंगे एक 1 डे टाइम फ्रेम पे वही आपको दिखेंगे यहाँ पे। अभी हो गए हमारे टोटल 11 स्टॉक। अब इसमें भी मुझे चाहिए वॉल्यूम चाहिए, तो यहाँ पे आप वॉल्यूम पे यहाँ पे मूविंग एवरेज तो हमने ले लिया है। एक आरएसआई हम पहले ऐड कर देते हैं, फिर हम उसको वॉल्यूम के हिसाब से भी हम करेंगे। रिलेटिव स्ट्रेंथ एरिया 1 डे का रखते हैं। अब इसका हम मैनुअल में यहाँ पे चाहिए मुझे 60 के अबव चाहिए। अब देखो तो हमारे जो स्टॉक हो गए 4 स्टॉक, ये 4 स्टॉक में मेरा मुझे चाहिए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में भी मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऐड, यहाँ पे मैं आके मैनुअल में सेटिंग कर दूंगा अबव 5 लाख, 5 लाख से ऊपर का चाहिए। अब आके ये 3। तो आप देखोगे कि हमने जितना यहाँ पे डिटेल में चाहिए कि हमें क्या क्या चाहिए वो हमें यहाँ पे मिल गया है।
और अब हम यहाँ पे चार्ट कर देंगे इसको। तो आप जैसे ही चार्ट देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हमें डिटेल में जाना नहीं पड़ेगा कि कहाँ पे है, क्या चार्ट है, हमें यहीं पे मिल जाएगा। हम इसको यहाँ पे कैंडल कर देते हैं, तो आप देख सकते हो आपके सब चार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे साइड में ही कि हाँ ये मेरा स्टॉक है। और फिर आपको अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दिखता है तो आप इसको ट्रेड के लिए ले सकते हो। तो यहाँ पे फिर आने के बाद आप सेव कर सकते हो। तो आपका स्क्रीनर सेव हो जाएगा और जब भी आप यहाँ पे ओपन करोगे आपके चार्ट वो आपको मिल जाएगा। इसमें एक और भी दिया गया है फैसिलिटी कि अगर आपको यहाँ पे स्प्लिट करना है तो दो स्क्रीन स्प्लिट हो जाएगा। तो आपका एक साइड चार्ट रहेगा, एक साइड ये आपका स्क्रीनर रहेगा। तो जो अब हमने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि क्रिएट करते हैं इंट्राडे का। हम देखते हैं जहाँ पे हम लेंगे एडीएक्स लेंगे, मूविंग एवरेज लेंगे और साथ में ओपन इक्वल टू लो के हिसाब से हम देखेंगे। और जो भी यहाँ पे जैसे पीवेट हो गया उसको भी हम इंक्लूड करेंगे और देखेंगे कि ये किस हिसाब से काम करता है। तो हम पहले क्या करेंगे, मैं इसको अभी रिमूव करके क्रिएट न्यू करता हूँ, इसको डोंट सेव और यहाँ पे इंट्राडे करता हूँ। तो ये इंट्राडे क्रिएट कर रहा हूँ। तो जहाँ पे आप देखोगे तो अगर आपको वॉचेस लेना है तो आप ले सकते हो, नहीं तो क्या कर सकते हो ऐसे ही करके जितने भी स्टॉक होंगे ना वो सब आ जाएंगे अगर हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसको रखते हैं अभी और प्राइस को हम करेंगे कि अबोव 100 होना चाहिए। तो अभी हमारे पास जो स्टॉक हमें देखने को मिल रहे हैं नंबर्स यहाँ पे 3698 के हिसाब से है। साथ में हम क्या करेंगे, पहले प्राइस को देखेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे प्राइस ऐड कर देता हूँ। मुझे जो प्राइस चाहिए ओपन, यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम 5 मिनट कर देता हूँ क्योंकि हम अभी इंट्राडे का देख रहे हैं। तो इसको मैं ओपन मैन्युअल सेटिंग प्राइस इक्वल टू ओपन इक्वल टू लो कर देंगे, ये भी 5 मिनट। तो अभी हो गया 1465 हो गया। अभी मुझे चाहिए और कि प्राइस जो है यहाँ पे हमने 100 किया हुआ है तो 100 के ऊपर के सब स्टॉक मिल रहे हैं। साथ में अब क्या करेंगे, पिवट का जो मेन सेंटर रहता है उसके ऊपर चाहिए, पिवट पॉइंट जो बोलते हैं ना उसके ऊपर का हमें चाहिए। तो मैं यहाँ पे आके पिवट लिखूँगा। तो पिवट क्लासिक होता है खमेला, जो भी आप फॉलो करते हो जैसे फिबोनाची भी करते हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अभी एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे क्लासिक कर रहा हूँ और इसका यहाँ पे हाँ पी ही रख रहा हूँ, ऐड फिल्टर। इसको मैं पी बिलो प्राइस अबो प्राइस। ओके, तो जब हम ब्रेकआउट का देख रहे हैं तो क्या होना चाहिए कि ये जो पिवट पॉइंट है वो प्राइस के बिलो होना चाहिए। तो वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर आता है हम यहाँ पे एडीएक्स ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फाइनेंस में जाऊँगा जहाँ पे हम सॉरी फाइनेंस नहीं टेक्निकल आएगा। यहाँ पे ये जो देख रहे हो आप एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, ये इसको मैं 5 मिनट पे रखूँगा। इसको कंफर्म करके मैन्युअल सेटिंग करना है तो कर सकते हो, नहीं तो सीधा यहाँ से कि मुझे चाहिए एडीएक्स जो है वो पॉजिटिव चाहिए। और उसमें डिटेल में अगर जाना है तो आप उसमें 30 या वो कर सकते हो, पर पॉजिटिव रखने में आपको एक पता चल जाता है कि किस हिसाब से हमें यहाँ पे देखना है। फिर आता है यहाँ पे आरएसआई ले लेते हैं और मूविंग एवरेज पहले ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्राइस करेंगे और ये प्राइस में सेटिंग में जाके अबोव 50 मूविंग एवरेज कर देंगे। तो 37 स्टॉक हो गए हमारे। अब ये 37 जो हुए हैं उसमें भी हम यहाँ पे फर्दर डिटेल में जाएंगे और समझेंगे और क्या हम ले सकते हैं। तो हमने फिर से टेक्निकल किया, यहाँ पे रेंज है हमें इसको नहीं देखना है। फिर तो चेन मूविंग एवरेज है। अगर आप मनी फ्लो फॉलो करते हो तो आप इसको भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप उसको रहने देना। जो भी आप बाकी इंडिकेटर यूज़ करते हो उसको आप कर सकते हो। जैसे ये वॉल्यूमेटेड मूविंग एवरेज है, हमें ये ऐड करना है 5 मिनट का और इसको ऐड करते हैं। और इसके जो मैन्यू इसको हमें देखना है कि क्रॉस इज अबो डाउन द प्राइस बिलो द।
प्राइस एंड अबोव द प्राइस। अच्छा, तो हमें चाहिए यहाँ पे बिलो। तो ये हमारे स्टॉक अभी जो हमको मिल रहे हैं 5 मिनट के अंदर, जो ये आ रहे हैं हमारे करीबन टोटल 24। इसमें भी आप कर सकते हो कि अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए, इंट्राडे है, अगर वॉल्यूम मुझे चाहिए 5 लाख से ज़्यादा, तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो 5 मिनट्स अबोव वॉल्यूम। मैं यहाँ पे, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 5 करूँगा तो देखना है कि ये डेली का वॉल्यूम लेता है कि फिर जो 5 मिनट का वॉल्यूम है। हाँ, तो ये क्या कर रहा है, अगर मैं वॉल्यूम यहाँ पे 5 मिनट कर रहा हूँ तो वो पूरा 5 मिनट काउंट करता है, तो मुझे यहाँ पे चाहिए ओके। तो डेली वॉल्यूम, तो डेली वॉल्यूम के हिसाब से 3 स्टॉक मेरे पास आ रहे हैं जहाँ पे हमें 5 मिनट के अंदर ब्रेकआउट स्टॉक मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से आप आपका यहाँ पे स्टॉक देख रहे हो। तो हमने यहाँ पे दो बनाए, जो इन स्कैनर, वो था, एक था हमारा ब्रेकआउट के ऊपर, एक था इंट्राडे के हिसाब से। आप जो भी आपको हिसाब से आप काउंट यहाँ पे कंडीशन रखते हो, उस हिसाब से आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।